नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। ज़िंदगी में एग्ज़ाम का सामना हर किसी को करना पड़ता है और इसको लेकर तनाव कम ज़्यादा स्वाभाविक है। परीक्षा स्टूडेंट्स के जीवन का अभिन्न अंग है जिसे अलग भी नहीं किया जा सकता, परंतु आजकल परीक्षा को लेकर जो तनाव है और अंकों का भय बढ़ता जा रहा है, इससे विद्यार्थियों का एग्जामिनेशन तो प्रभावित होता ही है, कई बार बच्चे बीमार भी पड़ जाते हैं। 10th और 12th के बोर्ड्स के डेट शीट अनाउंस हो चुके हैं। ऐसे में अधिकतर बच्चे तनाव में हैं या फिर चिंता कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सेंट ज़ेवियर स्कूल के वाइस प्रिंसिपल फादर फुलदेव सोरेंग एसजे को। फादर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, आइए उनसे भी परिचित होते हैं। मेरा नाम तनीषा है, मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ। मेरा नाम वंशिका सिंह है और मैं 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आली है, मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरा नाम अनुष्का प्रज्ञा लकड़ा है और मैं 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरा नाम निखिल आनंद है, मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। फादर, 10th और बोर्ड्स के डेट शीट्स अनाउंस हो चुके हैं और ये परीक्षाएं जो हैं इन बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यही से इनके करियर को दिशा मिलती है। लेकिन ये बच्चों में तनाव की स्थिति कब पैदा हो जाती है? परीक्षा के रूटीन जब आ जाते हैं तो स्वाभाविक है कि बच्चों में तनाव की स्थितियां आ जाती हैं। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। सर्वप्रथम तो अभिभावकों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। बच्चे यदि अपने विषयों को बहुत अच्छी तरह से तैयार नहीं कर सके हैं, वो भी हो सकते हैं। अगला कारण ये भी हो सकता है कि जो मुख्य बिंदुएं हैं अपने पाठों के, अगर बच्चे उनमें बहुत अच्छी पकड़ नहीं बना पाए हैं तो ये भी एक प्रेशर बनाने के कारण हो सकते हैं। इसके अलावे यदि बच्चे अपनी तैयारी के प्रति संदेह करते हैं तो उनका प्रेशर बहुत बढ़ता है। इस तरह इनके प्रेशर होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसलिए मैं बच्चों को यही सलाह देना चाहूँगा कि बच्चे समय से अपनी तैयारियां करें और अपनी परीक्षा शुरू होने के लगभग 10 दिन पहले तक अपनी सभी तैयारियां समाप्त कर लें। इससे उनका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वे परीक्षा के लिए पूर्णतः तैयार हो सकेंगे। हमारे साथ जो बच्चे हैं इनके मन में भी कई सवाल हैं, कुछ तनाव से ग्रसित हैं, बहुत तरीके के सवाल हैं। आज प्रश्न इनके और जवाब फादर आप इन्हें दें। बोर्ड्स एग्जाम्स के टाइम टेबल आ चुके हैं, मैं अपनी पढ़ाई कैसे शुरू करूँ? प्रिय विद्यार्थियों, समय सारणी आने के साथ में स्वतः बच्चे सजग हो जाते हैं, वे अपने आप को सावधान करने लगते हैं। मैं बच्चों के लिए यही सलाह देना चाहता हूं कि वे अपनी क्षमता अनुसार अपनी समय सारणी तैयार कर लें और जो समय सारणी वे तैयार करते हैं उसके प्रति वे वफादार रहें। समय सारणी के प्रति वफादार हो करके बच्चों के लिए मैं यही सुझाव देना चाहता हूं आगे कि वे अपने पाठों को पूर्णतः तैयार करें, अपने जो सिलेबस हैं उसे पूरी तरह कवर करने की कोशिश करें। साथ ही साथ वे हर एक पाठ के लिए अपने व्यक्तिगत शॉर्ट नोट्स बना लें और समय समय उन्हें रिवाइज भी करें। रिवाइज करने से जो भी पाठ हैं, पाठ के सारांश हैं, वे बच्चों को याद होंगे और उनके आत्मविश्वास को वे बढ़ाएंगे। इसलिए आप इस तरह करके अपने आत्मविश्वास बढ़ा करके अपने आप को बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार करें। इन लोग की तैयारी पूरी हो चुकी है, अब टाइम अब रिवीजन का है। इन्हें पूरी तरीके से पूरे लगन से अपना रिवीजन अब करना है। वंशिका, आपका प्रश्न? मेहनत तो मैं कर रही हूँ, मगर ऐसा सोचती हूँ कि अगर मेरे पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस के अनुसार मेरे अंक ना आ पाए तो फिर मैं क्या करूँगी? हर अभिभावक, हर माता, हर पिता, हर भाई बहन यही चाहते हैं कि उनके बच्चे, उनके भाई बहन बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छी तैयारी करें और बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकें। परीक्षाएं आपको देनी हैं, माता पिताओं को नहीं, आपके भाई बहनों को नहीं। इसलिए आप अपनी अच्छाइयों को पहचानिए, अपनी क्षमताओं को देखिए और जहां जहां आपको लगता है कि आप में कुछ कमियां हैं, आपको सुधार करने की आवश्यकता है, वैसी जगहों को आप चिन्हित कर लें और उन बिंदुओं पर ज़्यादा फोकस करें। जब आप उन बिंदुओं पर ध्यान दीजिएगा तो आप धीरे धीरे करके अपने आत्मविश्वास को और बढ़ाइएगा। आपको लगेगा कि मैं बहुत अच्छी तरह से परीक्षा दे सकूंगा या दे सकूंगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आप
और अधिक फोकस कर सकिएगा अपनी तैयारियां में। इसलिए आप उन कठिन पाठों को ज़्यादा से ज़्यादा समय देने का प्रयास कीजिए और लगता है कि आप बहुत अच्छी तरह से अपनी परीक्षा के लिए तैयार हो सकेंगे। आप अपनी परीक्षाओं में अच्छी सफलता हासिल करेंगे। मुझे एग्ज़ाम की काफ़ी चिंता हो रही है, मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस कैसे करूं? एग्ज़ाम के डेट्स आ जाने पर स्वाभाविक रूप से बच्चे चिंतित हो जाते हैं, प्रेशर आ जाता है और उन्हें यह समझ में नहीं आता है कि वे पढ़ाई कहाँ से शुरू करें, कहाँ से आगे बढ़ाएं। जब आप चिंतित हो जाते हैं प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए मेरी सलाह है कि आप सबसे पहले अपने जो स्ट्रेंथ हैं उस पर आप फोकस करें। आपकी जो अच्छाइयाँ हैं उस पर आप ध्यान दीजिए, उससे आप में आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही, आप प्रोत्साहित हो जाइएगा। उसके बाद जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपको और ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है उसमें आप ध्यान दीजिए। जब आपको और कठिन लगता है तो आप अपने मित्रों से सलाह लीजिए, अपने मित्रों से डिस्कस कीजिए और यह संभव है कि आप सभी मित्र दिन भर में कहीं एक जगह जमा हो सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक होगी। आपको जब ग्रुप डिस्कशन कीजिएगा तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बिंदुएं जो क्लियर नहीं हैं वे क्लियर हो जाएंगी, आपको ये याद हो जाएंगे और जब आप परीक्षा भवन में जाइएगा तो आपको हूबहू याद आने लगेंगे, आप प्रश्नों के उत्तर सही सही दे सकिएगा। एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाने के लिए आपकी क्या सलाह है? मेरे विद्यार्थियों, एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाने के लिए सर्वप्रथम तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। साल भर आप मेहनत करते हैं और उसका फल आपको साल के अंत में प्राप्त होता है। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि आपने बहुत मेहनत की है, आपकी कड़ी मेहनत आपको ज़रूर फल लाएगी। आपके लिए मैं अगली सलाह यह देना चाहता हूं कि आप जब भी अध्ययन कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपने समय सारणी को हूबहू फॉलो करने का प्रयास कीजिए। साथ ही साथ जब आप स्टडी करते हैं तो आप लिख करके पढ़िए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, जो पाठों के मुख्य बिंदुएं हैं उन्हें आप लिखिए और उन्हें समय समय पर रिवाइज कीजिए। रिवाइज कीजिएगा तो आपको धीरे धीरे वे याद हो जाएंगे और आपको जब परीक्षा लिखिएगा वे हूबहू याद आने लगेंगे और इससे आपको अधिक अंक प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही साथ आप यह भी ध्यान दीजिए कि जब आप परीक्षाएं दे रहे हैं तो आप यह प्रयास कीजिए कि आपका कोई भी बिंदु, मुख्य बिंदु न छूटे। फादर, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने साल भर तो अच्छी पढ़ाई नहीं की है लेकिन अंक अच्छे आए, उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? ऐसे विद्यार्थियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि वे विद्यार्थी अंतिम घड़ी तक मेहनत करें, लेकिन यह ध्यान रखें कि वे जो भी पाठों को पढ़ रहे हैं वे उन्हें अच्छी तरह से पढ़ें। ऐसे पढ़ें कि जो भी वे पढ़ाई कर रहे हैं वे उन्हें याद करने में समर्थ हैं और जब वे परीक्षा के भवन में प्रवेश करते हैं तो वे उन प्रश्नों के उत्तर सही सही और अच्छी तरह से वे दे सकें। मेरी यही सलाह होगी। और मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स उन्हें ज़रूर सॉल्व करने चाहिए, मॉक टेस्ट लेने चाहिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है ताकि एग्जामिनेशन हॉल में सही समय पर वो अपना आंसर शीट्स जो है वो सबमिट कर सकें। जब बच्चे पिछले वर्षों के प्रश्नों का हल करते हैं तो उनमें स्वतः आत्मविश्वास आ जाता है। जब वे प्रश्नों का हल करते हैं तो उन्हें लगता है कि अच्छा, इस प्रश्न को मैं जानता हूँ, इसका उत्तर मेरे पास है, मैं लिख सकता हूँ। इस तरह वे अपनी ओर सकारात्मक सोचते हैं और वे काफ़ी उत्साहित हो जाते हैं और इससे उनका मनोबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए ये भी बहुत अच्छी सलाह है कि बच्चे पिछले वर्षों के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें, मॉक टेस्ट लें और टाइम अपना जो है मैनेज करके ये एग्जामिनेशन दें। कठिन विषयों की तैयारी कैसे कर सकते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। साधारणतः बच्चे सभी विषयों में रुचियां नहीं रखते हैं। कुछ ही ऐसे होनहार बच्चे होते हैं जिनकी रुचि सभी विषयों में होती है, लेकिन अधिकतर बच्चों की रुचि गिने चुने एक दो विषयों में होती है। जिन बच्चों को कई विषय कठिन लगते हैं, जैसे गणित हो गया, विज्ञान हो गया, तो गणित और विज्ञान जैसे विषयों के लिए मेरी सलाह होगी कि बच्चे सबसे पहले उन विषयों के प्रति अपनी जो सोच है
उसे वे सकारात्मक रखें। यदि बच्चे उन विषयों के प्रति नकारात्मक सोच रखते हैं तो सर्वप्रथम उन्हें उस नकारात्मक विचार को सकारात्मक में बदलने का प्रयास करना चाहिए। जब बच्चे अपने विचारों को सकारात्मक करते हैं तो उनमें जो एक उत्साह होता है, वो उनमें जो ऊर्जा होता है वह स्वतः काम करने लगता है। बच्चों में ऊर्जा स्वतः बहने लगता है और उन्हें लगता है कि आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। और बच्चे उत्साहित जरूर होते हैं। जब वे सकारात्मक सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ, अब मैं बहुत अच्छी तरह से परीक्षा दे सकता हूँ, बहुत अच्छी तरह से परीक्षा दे सकती हूँ। उनका मनोबल स्वतः बढ़ जाता है। इसलिए विशेष करके फिजिक्स और मैथ्स के लिए उनमें जो भी फॉर्मूले हैं, बच्चों को उन फॉर्मूलों का अभ्यास करना चाहिए। वे अभ्यास करें और उन फॉर्मूलों को वे समझने का प्रयास करें। जब बच्चे उन फॉर्मूलों को समझेंगे तो उन्हें वे बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं, उनका वे प्रयोग कर सकते हैं और वे प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होंगे और उन्हें अच्छे मार्क्स। मुझे हमेशा कहा जाता है कि पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, मगर ये बार बार सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता है। अभी का समय ऐसा समय है जब बच्चों में प्रेशर है अभिभावकों के कारण, और बच्चों को लग रहा है कि मेरी तैयारियां में कुछ कमी है, कुछ ऐसे पाठ हैं जिनको मैंने बहुत अच्छी तरह से कर लिया। लेकिन इसी बीच में उनके ऊपर प्रेशर, पीयर प्रेशर आ जाता है। अभिभावकों की अपेक्षाएं बहुत हाई होते हैं, जिसके चलते बच्चे हतोत्साहित भी हो जाते हैं। दूसरों का कहा हुआ उन्हें बुरी तरह से प्रभावित करता है, वे दुष्प्रभावित हो जाते हैं और बच्चों का जो मनोबल है वह धीरे धीरे कम होने लगता है। दूसरों की कही हुई बातों को वे सुनते हैं और उसके चलते वे अपने आप को कम आंकने लगते हैं। ऐसी स्थितियों के लिए मैं बच्चों को यही सलाह देना चाहता हूं कि वे दूसरों की बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दें। हो सके तो दूसरों की बातों को न सुने, लेकिन अपनी जो अच्छाइयां हैं, अपने जो गुण हैं, जो प्रतिभाएं हैं, उस पर फोकस करें और अपने आप को आंतरिक रूप से वे एनकरेज करें, प्रोत्साहित करें। इससे विद्यार्थियों को फायदा होगा। वे अपने को उत्साहित करेंगे, अपने कॉन्फिडेंस को और बढ़ाएंगे और इसका परिणाम उनके रिजल्ट में दिखाई देगा। इसलिए मैं बच्चों को यही कहूँगा कि वे दूसरों की बातों को न सुने, लेकिन अपने जो स्ट्रेंथ्स हैं उस पर ध्यान दें और अधिक से अधिक अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाएं। आप जो भी पढ़ें वो कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ें। रात में जागने के लिए मैंने कॉफ़ी पीना शुरू किया है, क्या ये ज़रूरी है? यदि आपको कॉफ़ी पीने से ज़्यादा कंसंट्रेशन हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कॉफ़ी पीने से अगर कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं, आपको ऐसा लगता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कॉफ़ी पी करके ही आप पढ़ाई कर सकते हैं, रात में जाग सकते हैं। इसलिए आप ही उसके उचित जज हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे कॉफ़ी पी करके ज़्यादा कंसंट्रेशन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप कॉफ़ी बिना लिए भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। मैं अक्सर अपनी पढ़ाई देर रात को करती हूँ, तो क्या ये मेरे लिए सही है? और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हमें दिन में पढ़ना चाहिए या रात में? विद्यार्थियों, सबों की आदतें अलग अलग होती हैं। जैसे मैंने कहा कि कुछ विद्यार्थी दिन को ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं, कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो रात को कंसंट्रेट कर सकते हैं। लेकिन आप खुद को जानते हैं, आपकी क्षमताएं क्या क्या हैं, आप में प्रतिभाएं क्या क्या हैं, आपकी कमजोरियां कहाँ कहाँ हैं, आप स्वयं जानते हैं, दूसरे नहीं जानते हैं। आपके माता पिता भी उसे नहीं जानते हैं, आपके शिक्षक शिक्षिकाएं भी नहीं जानते हैं। अभी परीक्षा की घड़ी आ चुकी है, आप में प्रेशर है, आप काफ़ी प्रेशर का अनुभव कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको यही सलाह देना चाहता हूं कि आप अपने समय को जानिए कि कब आपका कंसंट्रेशन अच्छा है। यदि आपको लगता है कि सुबह को आप जल्दी उठ करके ज़्यादा ध्यान लगा सकते हैं तो आप सुबह जल्दी उठिए, शाम को जल्दी चले जाइए आराम करने के लिए। सुबह उठ करके आप फ्रेश हो जाइए और ज़्यादा ध्यान लगा करके आप पढ़िए, तो मैं सोचता हूं कि आप बहुत अच्छी तरह से कंसंट्रेट कर पाएंगे और आपको जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वो ज़्यादा याद हो सके। सर, परीक्षा में 100% अंक लाने के लिए हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए? मेहनत रंग लाती है, आपने सुना होगा।
मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप जब तैयारियाँ करते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आप तैयारियाँ कर रहे हैं। यू शुड फील दैट यू आर प्रेजेंट हियर एंड नाउ। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका सारा मन, तन और ध्यान पढ़ाई पर होनी चाहिए। इसलिए जब आप पढ़ाई करते हैं आप ये याद रखिए कि आप मोबाइल से दूर हैं, आप लैपटॉप से दूर हैं, आप सोशल मीडिया से भी दूर हैं और आप शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक रूप से अपने स्टडी टेबल पर हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप 100% ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगा रहे हैं। इसलिए जब भी आप पढ़ते हैं आपका 100% ध्यान पढ़ाई पर है। आप हमेशा ईश्वर को याद कीजिए, उनसे आशीष मांगिए, आशीर्वाद मांगिए, वरदान मांगिए और आप कड़ी मेहनत कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। जब आप अपने आप को 100% दीजिएगा ईश्वर आपको आशीर्वाद देंगे और जब आपको ईश्वर आशीर्वाद देंगे उसका फल आपके रिजल्ट पर दिखाई देगा। इसलिए आप मन लगा करके पढ़ाई कीजिए, आपको आपके मेहनत का फल जरूर मिलेगा। मुझे केमिस्ट्री विषय से काफ़ी डर लग रहा है, कहीं मैं असफल ना हो जाऊं। मैं नकारात्मक सोच को कैसे दूर रखूं? सर्वप्रथम तो हमें अपने प्रति सकारात्मक सोचनी चाहिए। हमें अपनी जो क्षमता है उसको कभी भी दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। ऊपर वाले ने सबों को अलग अलग क्षमताएं दी हैं, लेकिन उसने सबों को बराबर अवसर भी दिया है। इसलिए आप सबसे पहले अपने प्रति सकारात्मक सोचिए। आप यह सोचिए कि आप बहुत अच्छी तरह से तैयारियां कर सकते हैं और मैं इतना विश्वास करता हूं कि आप बहुत अच्छी तरह से तैयारियां कर रहे हैं। इसलिए केमिस्ट्री के प्रति आपकी जो नकारात्मक सोच है उसको आप सकारात्मक में बदलिए। आप उसकी जो इक्वेशंस हैं, जो फॉर्मूला हैं, जो भी पाठ हैं, जो मुख्य बिंदुएं हैं, उसे आप बार बार लिख लिख करके अभ्यास कीजिए। इससे आपकी रुचि केमिस्ट्री सब्जेक्ट के प्रति बढ़ेगी, आप उस सब्जेक्ट को सहज समझने लगिएगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपको वह विषय बहुत सहज लगने लगेगा, उसका फल आपको आपके परीक्षा के फल में दिखाई देगा, परीक्षा के रिजल्ट में दिखाई देगा। आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। आप अपने आप पर विश्वास कीजिए। आप पीरियोडिक टेबल कहीं ऐसी जगह पे आप लगा के रखिए जहाँ आते जाते आपकी नज़र उस पर पड़े, आप उस पर ध्यान दीजिए। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सारी चीज़ को याद रखनी है, क्योंकि ये आपको केमिकल रिएक्शंस में हेल्प करेंगे। आपको केमिकल इक्वेशंस बनाना है, रिएक्शंस बनाने हैं और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करना है, ताकि आपका जो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है वो सही रहे। क्या हमें कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए किसी तरीके का एक्सरसाइज या योगा करना चाहिए? योगा या तो व्यायाम हमारे दैनिक जीवन का एक भाग है, एक अंश है। अभी परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ गया है और यदि आप प्रतिदिन शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं तो आप परीक्षा के दिनों में भी उस व्यायाम को जारी रखिए, क्योंकि आप अभ्यस्त हैं, यू आर यूज्ड टू इट। इसलिए व्यायाम करने से आपका कंसंट्रेशन बढ़ सकता है। लेकिन यदि आप रोज़ दिन व्यायाम नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप परीक्षा के दिनों में शारीरिक व्यायाम न करें, क्योंकि आप थक जाइएगा शारीरिक रूप से और शारीरिक थकान की वजह से आपको नींद आएगी और आप ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाइएगा अपने पढ़ाई में। इसलिए अगर आप अभ्यस्त हैं डेली एक्सरसाइजेस से आप ज़रूर कीजिए, लेकिन अगर आप डेली एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप डेली एक्सरसाइजेस ना करें। एग्ज़ाम लिखते वक्त मेरी हैंडराइटिंग ख़राब हो जाती है, मैं इसमें कैसे सुधार करूं? अच्छी हस्तलिपि, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, ये एक महत्वपूर्ण भाग है एक विद्यार्थी के लिए, क्योंकि जब उत्तर पुस्तिका में एक एग्जामिनर या तो शिक्षक शिक्षिका बहुत अच्छा इम्प्रेशन पाते हैं तो बहुत खुश होते हैं, उनका मन बहुत खुश होता है। इसके कारण कई बार वे स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दे देते हैं, इसका बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिलता है।
और यदि आपका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा नहीं है तो उसके लिए मेरी सलाह यह होगी कि अभी भी काफ़ी समय है। जब आप अध्ययन कर रहे हैं तो आप लिख लिख करके पढ़ें, इससे आपको कई फायदे हो सकते हैं। जब आप लिख लिख करके पढ़ रहे हैं तो आप बिंदुओं को अच्छी तरह से याद कर सकिएगा, ये लंबे समय तक याद रहेगा। दूसरी बात है कि आप जब लिख लिख करके अभ्यास कर रहे हैं तो आपका स्पीड बढ़ रहा है, क्योंकि आप लिख लिख करके अभ्यास कर रहे हैं। तीसरा फायदा ये है कि आपके लिख लिख करके अभ्यास करने से आपके मन में जो भी आप पढ़ रहे हैं वह रजिस्टर्ड हो रहा है। रजिस्टर्ड होने का फायदा क्या हो रहा है? जब आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं तो आपको वे हूबहू याद आ रहे हैं, आपका समय बच रहा है, क्योंकि आपको ये पॉइंट्स याद हैं। समय बचने से क्या फ़ायदा होता है आपको? आपके जो सवाल हैं उसको आप कवर अप कर सक रहे हैं, इसलिए एग्जामिनेशन में आप कोई भी सवाल नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए आपको पूर्ण अंक प्राप्त होने के कई चांसेस हैं। एग्जामिनेशन देते वक्त आंसर शीट्स में आप स्क्रिबल नहीं कीजिए, कोशिश कीजिए कि काटना न पड़े। अगर किसी वजह से काट नहीं है तो एक लाइन में सिर्फ काटें, स्क्रिबलिंग नहीं करनी। आपके टीचर्स ने बताया होगा आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है और कोशिश करें पॉइंट वाइज आंसर देने के, वो भी मार्क्स फेचिंग होते हैं, है ना। सर, एग्जामिनेशन प्रेशर के कारण मुझे रात में कम नींद आती है, तो सर इससे मेरे सेहत पर क्या असर पड़ेगा? प्यारे बच्चों, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जब आप प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं तो आप उस प्रेशर को केवल अपने पास ना रखें। घर में माता पिता हैं, उन्हें आप शेयर करें, उनसे आपको बहुत अच्छे गाइडेंस मिलेंगे। अगर आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, आप उनसे भी शेयर करें कि माय फ्रेंड्स, आई एम सो मच प्रेशराइज्ड, हाउ विल यू हेल्प मी। इस तरह से आप अपने आप को खोलिए उनके सामने और उन्हें उनसे सलाह लीजिए। और जब आप प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं तो आप यही प्रयास कीजिए कि आप अपने प्रति सकारात्मक सोच रहे हैं कि यू आर केपेबल ऑफ डूइंग स्टिल बेटर, देयरफॉर यू थिंक पॉजिटिव टुवर्ड्स योरसेल्फ। आप अपने प्रति सकारात्मक जरूर सोचिए, उससे आपके जो आत्मविश्वास हैं वे और मजबूत होंगे। आप उस डिप्रेशन कहें चाहे तो प्रेशर के जो सिचुएशन है उससे आप बाहर निकलिएगा। इसलिए जब भी आप प्रेशराइज्ड हैं आप जरूर अपने माता पिता से शेयर कीजिए, उनसे सलाह लीजिए। और अगर आपके शिक्षक शिक्षिकाएं आपसे बहुत क्लोज हैं, आप जरूर उनसे भी सलाह लीजिए। इससे आपको उस प्रेशर की स्थिति से बाहर निकलने के लिए काफ़ी मदद मिलेगी। अपने पर विश्वास करिए, अपना 100% दीजिए, आपके रिजल्ट्स अच्छे होंगे ज़रूर। हाँ, नींद भी 6 आवर्स कम से कम ज़रूरी है। सर, एग्जामिनेशन हॉल में हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? प्रिय विद्यार्थियों, न केवल एग्जामिनेशन हॉल में, लेकिन मैं एग्जामिनेशन हॉल के बाहर से ही अपनी बातों को रखना चाहता हूं। जब आपको परीक्षा देनी है, आप परीक्षा केंद्र कम से कम आधा घंटा पहले पहुंचें। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? आप संतुलित रहिएगा, आप में पैनिकी की स्थिति नहीं आएगी। आप यह ध्यान रखिए कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल की ओर जा रहे हैं, आप देखिए कि आपके पास आपकी सभी लेखन सामग्रियां संतुलित हैं, आपने सबों को अच्छी तरह से सजा करके रख लिया है। आप एग्जामिनेशन हॉल प्रवेश करने के लिए पूर्णतः आप तैयार हैं। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश करते हैं, इन बातों को आप ध्यान रखिए। आप अपने मित्रों से अनावश्यक बातें ना करें, क्योंकि जब आप अनावश्यक बातें करेंगे आप डिस्टर्ब होंगे। अपने आप को शांत रखिए, अपने आप को कॉन्सेंट्रेटेड रखिए। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश कर चुके हैं, अपनी सीट ले लीजिए और आराम से बैठ जाइए। लंबी सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए, इससे आपको आराम लगेगा। जब आप बैठ गए हैं, एक क्षण ऊपर वाले को याद कीजिए, अपने आप को उनके हाथों में रख दीजिए और आशीर्वाद मांगिए कि हे ईश्वर, मुझे बल दीजिए, मेरी जो याद शक्ति है उसे मजबूत बनाइए ताकि मैं अपनी परीक्षा अच्छी तरह से दे सकता हूं। जब आपको उत्तर पुस्तिका दी जाती है, उसमें आप जो भी डिटेल्स हैं, आपके नाम, आपके रोल नंबर, रोल कोड्स और सब्जेक्ट के नाम, इन सभी
आवश्यक चीज़ों को आप अच्छी तरह साफ साफ अक्षरों में लिखिए। जब आपको प्रश्न पत्र दिए जाते हैं, आप जल्दी से सरसरी निगाहों से सभी प्रश्नों को आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए और ये चिन्हित कीजिए कि उन प्रश्नों में कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिनको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप उन प्रश्नों से अपना उत्तर देना प्रारंभ कीजिए जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप उससे जब शुरू कीजिएगा उत्तर देने, आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपको लगेगा कि मैं आज बहुत अच्छा करने जा रहा हूँ। उसके बाद जब आपने परीक्षा समाप्त कर लिया है, आप रिवाइज करना कभी ना भूलें। कम से कम 10 मिनट अपने हाथ में रखिए ताकि आप अंत में रिवाइज कर सकें। रिवाइज करने से आपको क्या फ़ायदा है? कभी कभी विद्यार्थियों से गलतियां हो जाती हैं, वे क्वेश्चन नंबर लिखना भूल जाते हैं। रिवाइज कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ क्वेश्चन नंबर सही लिखा है, कहाँ गलत लिखा है। जहाँ भी आप गलत लिखे हैं उसको आप सुधार करके सही प्रश्न नंबर लिखिए। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप परीक्षा भवन में प्रवेश करते हैं, हमेशा समय का ध्यान रखिए। अपने पास एक घड़ी रखिए ताकि आप अपनी घड़ी देख देख करके अपनी परीक्षा दे सकें। और यह भी ध्यान रखें कि आप परीक्षा लिखते समय कोई भी प्रश्न जानबूझ करके या तो न जाने, आप उसे न छोड़ें। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आप विश्वास कीजिए कि आप बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। आपने पूरी तैयारियां की हैं, आप में प्रतिभाएं हैं और आप 100% अपने आप को दे रहे हैं। खुदा आपको आशीर्वाद देंगे, ईश्वर आपको आशीर्वाद देंगे, प्रभु का आशीर्वाद आपके साथ होगा, आपको सफलता प्राप्त होगी। बच्चों के मन में सवाल बहुत से हैं, लेकिन अब वक्त इजाज़त नहीं दे रही। आप अगर इनके अभिभावकों को भी कुछ संदेश देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप फादर दें। मैं विद्यार्थियों के माता पिता और जो अभिभावक हैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि आपके बच्चे प्रतिभावान हैं, वे प्रतिभाशाली हैं, वे होनहार बच्चे हैं। आपने 10 वर्षों तक, हो सकता है 10-12 वर्षों तक, 14 वर्षों तक इनका साथ दिया है। आपने इन्हें तैयार किया है, गुरुजन इनके साथ रहे हैं, उन्होंने इन्हें तैयार किया है बोर्ड परीक्षाओं के लिए। इसलिए प्रिय अभिभावक गण, आप विश्वास कीजिए कि आपके बच्चे बहुत अच्छे करने जा रहे हैं। इसलिए आप इनका हौसला बढ़ाइए, इनका आत्मविश्वास बढ़ाइए, इनका मनोबल बढ़ाइए। आप इन बच्चों का दूसरों के साथ तुलना ना करें, क्योंकि ये बच्चे प्रतिभावान जरूर हैं। जब आप तुलना करते हैं तो दूसरों को सोच करके, दूसरों को देख करके इनका आत्मविश्वास कम होता है। इसलिए आप किसी भी कारणवश, किसी भी स्थितियों में इनका दूसरों के साथ तुलना न करें, लेकिन आप इनका हौसला बढ़ाइए। फादर, आप इस कार्यक्रम में आए, आपने इतनी अच्छी सलाह इन बच्चों को दी, इनका हौसला बढ़ाया, इनके टेंशन को रिलैक्स किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब एग्ज़ामिनेशन काफ़ी करीब आ गए हैं, अब रिवीजन का टाइम है। आप ज़्यादा टेंशन न लें, रिलैक्स रहें, लेकिन आप अपना 100% ज़रूर दें। और अभिभावक, आप भी इन पे अंकों का दबाव ना बनाएं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी बच्चों को जो इस बार 10th और बोर्ड्स के परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप सभी बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।